भोजपुरी सिनेमा जगत एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल भोजपुरी कलाकार प्रियंका देवी ने भोजपुरी जगत के जाने माने कलाकार प्रमोद प्रेमी यादव के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया। प्रियंका ने प्रमोद प्रेमी के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने को लेकर भोजपुरी जिले के उद्वंत नगर पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। वहीं लगभग 1.5 महीने पहले ही प्रियंका देवी ने थाने का आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए प्रियंका ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रहने वाली हैं। प्रियंका 2012 में गोरखपुर की रहने वाली अपनी सहेली अनुप्रिया के साथ पहली बार आरा आई थी, जहां प्रमोद प्रेमी का प्रोग्राम चल रहा था। उसी दिन उसकी सहेली ने पहली बार प्रमोद प्रेमी से मिलवाया था। प्रियंका भी भोजपुरी फिल्म जगत में आना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने प्रमोद प्रेमी यादव का नंबर लिया और 2012 से लगातार प्रमोद प्रेमी से संपर्क में रहने लगी। प्रमोद प्रेमी यादव पर आरोप लगाते हुए प्रियंका देवी ने बताया कि उसने मुझे 2012 में ही पहली बार आरा शहर से किसी गांव में नाच प्रोग्राम में लेकर गया था। वहां 4 महिला डांसर की जरूरत थी, लेकिन वहां वो फेल हो गए थे। मामले को बिगड़ता देख उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया। मेरे मना करने के बाद भी रिक्वेस्ट करते रहे और लास्ट में नाचना पड़ा था। उस प्रोग्राम में प्रमोद प्रेमी यादव को 5,000 रुपए मिले थे और मुझे नाचने के लिए उस प्रोग्राम का 1,500 रुपए मिला था। प्रियंका ने आगे बताया कि प्रमोद प्रेमी से नंबर एक्सचेंज होने के बाद हम दोनों की बात लंबी होने लगी। मुझे फिल्म जगत में आना था, ये बात मैंने प्रमोद प्रेमी को बताई थी, जिसके बाद उन्होंने 2012 के फरवरी महीने में होली के गानों की एल्बम में शूट कराया था। ये प्रियंका की पहली एल्बम थी जिसमें दोनों एक साथ दिखाई दिए। उसके बाद से प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका देवी ने स्टेज प्रोग्राम से लेकर गानों के एल्बम और कई फिल्में साथ में किए। दोनों के साथ में बने करीब 70% गाने मार्केट में लॉन्च हैं। प्रियंका का प्रमोद प्रेमी के पास 2012 तक का पूरा आना जाना रहा। प्रियंका देवी ने आगे कहा कि जब मैं पहली बार होली की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान प्रमोद ने प्रियंका के साथ शारीरिक संबंध बनाने चाहे, लेकिन प्रियंका के कई बार मना करने पर उन्होंने प्रियंका के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया। लेकिन वर्ष 2013 पटना में स्टेज प्रोग्राम के लिए ले गए थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद पटना में ही होटल लिया गया था। उसके बाद प्रियंका और प्रमोद एक ही कमरे में सो रहे थे। प्रियंका ने बताया कि उस दौरान होटल के कमरे में प्रियंका फर्श पर सो रही थी, जिसके बाद प्रमोद प्रेमी ने हाथ पकड़कर बोले कि हम एग्री नहीं कर रहे थे, हम मतलब फिजिकल रिलेशन में जाने के लिए एग्री नहीं थे। तो वो बोले कि हम शादी करब, मतलब रोना ढोना, समझ रहे हैं एक लड़के का सब रोना धोना सब कुछ हुआ। तो हम भी थोड़ा लगा कि नहीं चलो हाँ प्यार करते हैं, तो ये तो मतलब आम चीज़ है, चलो कोई बात नहीं अगर ये खुश हैं तो। इस बीच प्रमोद प्रेमी के भाई ने बताया था कि उसका भाई मेरे बिना नहीं रह सकता, जहर खा कर मरने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर उनके घर में मुझे धमकी देने लगे, उनको कुछ हो जाएगा तो बता देंगे। जिसके बाद प्रमोद प्रेमी से बात हुई तो उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल कर मुझे अपने घर पर कल्याणपुर बुलाया था, जहां 2 महीने तक मैं घर पर रही थी। वहीं पर प्रमोद प्रेमी की मां भी रहती थी। प्रमोद प्रेमी यादव ने 2014 में रूम खोजने के लिए प्रियंका की मांग भरी थी ताकि फैमिली रूम मिल सके। दरअसल प्रियंका ने बताया कि उनकी शादी कब हुई और किससे हुई। नॉर्मल तो ऐसे मतलब देखिए दिखावे के लिए तो सिंदूर उंदूर हमको 2012 में ही डाल दिए थे, लेकिन हम लोग जो मतलब रिलेशन मतलब नहीं, जो विधि विधान से जो मतलब मंदिर में शादी हमसे 2015 में किए थे, बखोरापुर मंदिर में। इनके ही लोग, इनके दोस्त लोग थे, 2 लोग 3 लोग रिलेशन के थे लोग, मेरा कोई नहीं था। प्रियंका के मुताबिक प्रमोद प्रेमी ने 2018 में एक घर बनवाया था जो प्रमोद प्रेमी की मां के नाम पर था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इस घर को स्पेशल प्रियंका के लिए बनवाया गया था, जहां प्रियंका आज भी रह रही हैं। प्रियंका देवी ने बताया कि लॉकडाउन के लास्ट में मुझे प्रमोद प्रेमी के शादी के बारे में पता चला। ये लॉकडाउन में हमको कुछ हल्का फुल्का भनक चला था इनकी शादी को लेके, तो हम मेरे उनके बीच में बहुत सारा झगड़ा हुआ कि हम तब उद्वत नगर थाना में केस भी किए थे। जब हम केस किए तो वहाँ से लोग मैनेज करवा के घर हमको लेके चले। जी हम लोग 12 साल से साथ में ही थे, तो मेरे से शादी करके रखे थे, फिजिकल रिलेशन में हम रहते थे इतने साल से। फिर वो मतलब साल भर से हमको छोड़ के भाग गए हैं। और मतलब अपने तो मारे ही मारे, अपने मैनेजर से हमको बहुत बुरी तरह से मरवाए थे। वहीं प्रियंका के पासपोर्ट पर पति के नाम की जगह पर प्रमोद प्रेमी यादव का नाम लिखा हुआ है। इसी बीच 27 फरवरी 2023 में प्रियंका और प्रमोद प्रेमी के बीच समझौता भी हुआ था, जहां दोनों ने समझौता पत्र पर अपने हस्ताक्षर भी किए और दोनों लड़ाई नहीं होने की बात कही थी।
प्रियंका ने कहा कि लगभग 12 साल से हम दोनों साथ में रह रहे हैं। मेरे आने के बाद ही वो अपने मुकाम तक पहुंचे। मेरे पास 1 रुपया नहीं था। उस समय से हम इनका साथ दे रहे हैं। हम जमीन पे सोते थे इस आदमी के लिए। हमको जमीन पे 2 गोला में हमको नचाए थे। ये हम क्या नहीं किए इनके। वहीं पीड़िता प्रियंका देवी ने कहा कि पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही। लोगों को लगता है कि मैंने पैसे के लिए ये सब किया है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बिजली भी काट दिया गया। लेकिन उसके बाद हम यही चाहते हैं कि हम मेरे साथ गलत हुआ है, बस मेरे साथ इंसाफ मिले, बस और कुछ नहीं हम नहीं चाहते हैं। जो कोर्ट कानून और लोग को लगता है कि ये सही होना चाहिए, बस वही हम अपना कुछ डिमांड नहीं करेंगे कि मेरा ये डिमांड है। लोग को क्या सही लगता है बस वही मेरे साथ करे। वही धमकी दिलवाए तभी तो हम लाइव आए हैं। वही लोग हमको धमकी दिलवाएं कि घर छोड़ के भाग जाओ। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? अब हम कहाँ जाने लायक हैं? हम तो कहीं नहीं जाने लायक हैं कि हम मेरे माँ बाप भी तो नहीं रखेंगे कि माँ बाप के पास जाके हम रह लें। एक बेटी को लोग कितने साल रखेंगे? वहीं प्रियंका आज भी प्रमोद प्रेमी के नाम का सिंदूर लगाती हैं। दूसरी तरफ उद्वंत नगर थाना की पुलिस ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ठोस सबूत मिलने पर और ट्रू पाए जाने पर गिरफ्तारी की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, केशव टाइम्स।